जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी अभी टाइम हो गया है, शाम के बज गए हैं 5:37 हो गए हैं। 40 भी नहीं हुए अभी तक। क्या कर रहे हैं लोग, छोड़ इसको। नहीं नहीं ये नहीं लगाना, मैं दे दूंगी। तो अभी जो है आ गई थी मैं 4:15 बजे हिमांक को लेकर डॉक्टर के यहाँ से। उसके बाद फिर नीचे ही खड़े रहे, हम बातें बातें करते रहे। 20 मिनट वहां लग गई और फिर उसके आने के बाद ब्लॉग एडिट तो कर रखा था, उसको एडिट तो वहीं कर लिया था। अंदर हिमांक की क्लास चल रही थी और उसके बाद मैंने बाहर बैठकर जो है वो एडिट कर लिया था। तो अभी ये है कि मैंने अपलोड किया है, आप लोगों के पास व्लॉग गया है मेरे नए चैनल पर जिसका नाम है हिमांक मोम लाइफस्टाइल। और अब जो है मैं व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैं जो है कपड़ों की तह बनाने वाली, कुछ आज मैंने धोए थे, कुछ रह गए मेरी कुछ कारणों की वजह से रह गए। लेकिन एक्चुअली क्या है, सरफ खत्म हो गया था, एक स्लोट का ही बचा था इसीलिए। तो अभी मैं कपड़ों की तह बनाऊंगी, जो धुले हुए रखे उनको अलमारियों में लगा दूंगी। साथ साथ में जो है वरुण ट्यूशन से आने वाला है और हिमांक के पापा भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर। और ये रहा हिमांक, क्या लिया है, क्या लिया है, ये चाबी है बाइक की। हाँ अच्छा, कितना चालू है देख ले। तो चलिए फटाफट से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो जी सबसे पहले आज मैंने टारगेट बनाया कि मैं ये कपड़ों की तह बना लेती हूँ, क्योंकि कपड़ों की तह बनाना एक ऐसा काम है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वही बात है, करना तो है ही। और कपड़ों की तह मैं सबसे पहले इसलिए चूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बेड ऐसा हो गया है, ये बिस्तर ऐसा हो गया है, इस पर जो है कपड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जब से मैंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ली है ना, वरुण भी आ गया है ट्यूशन से, अभी अभी आया है। और जब से मैंने ऑटोमेटिक मशीन ली है ना, कोशिश करती हूँ एक दिन छोड़ एक दिन मैं कपड़े धो लूँ या मैं डेली धो लूँ, जैसा भी स्लॉट जो मुझे लगता है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे कम मैले कपड़े करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है दिन में 2-2 3-3 जोड़ी भी जो है वो बदला जाता है। तो उसी हिसाब से मैं जो है मशीन में स्लॉट लगा लेती हूँ और मेरा काम जो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और वरुण को लेकर भी कल जो है काफ़ी सारे कॉमेंट आए थे, दी वरुण का ट्यूशन का टाइम चेंज कर दो। तो जी वरुण वैसे ही स्कूल में से 2:45 तो घर पे है, 2:45 उसकी गाड़ी आती है, आते आते 5-7 मिनट लग जाती हैं। और उसके बाद जो है सारे बच्चे एक ही बैच लेती है, वरुण की मैडम एक बैच लेती है। उसका बेबी जो है वो छोटा है, ये कोई 3.5-4 महीने का होगा। और कोई वो भी मेरी तरह अकेली है, कोई नहीं है रखने वाला। तो एक ही बैच वो बच्चों को पढ़ाती है और एक ही बैच में जो मतलब उसके बाद कोई बैच नहीं लेती है। फिर रात हो जाती है, 4 से 4:30, 4 से 5:30 पौने 6 बजे तक वो पढ़ाती है। उसके बाद जो है वैसे ही रात हो जाती है, उसका भी छोटा बच्चा है। तो ट्यूशन का टाइम जी चेंज होने का कोई नहीं, वो है ही नहीं कि मैं ट्यूशन का टाइम जो है वो चेंज करूं। और ट्यूशन चेंज करने का भी कुछ ऐसा रहता है कि बच्चा एक बार जहाँ फिक्स हो जाता है ना, तो उसको मतलब सेटल होने में ना फिर दूसरे ट्यूशन पे बहुत टाइम जो है वो लगता है। और अभी तो है आसपास में और कोई ट्यूशन आई थिंक है भी नहीं ना, मैंने देखा है ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है। तो पता नहीं क्या कुछ जो है वो रहने वाला है। लेकिन वरुण मैं मानती हूँ छोटा बच्चा है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, कल जब मैं गई थी ना, जाने से पहले उसको जैसे कटोरी में मैंने गरम गरम राजमा बनाई थी वो रख कर चली गई थी, चावल उसके पास रख कर चली गई थी। तो ऐसे डाल के जो एक प्लेट में रख के वो खा लेता है, थाली में रख के वो ले लेता है। और जब मैं वहाँ पे थी ना, थेरेपी कराने गई थी मैं हिमांक की, तो भी मैंने उसको कॉल, एक फ़ोन मैं घर पर छोड़ कर गई थी, तो मैंने उसको कॉल करके पूछ लिया था कि खाना वगैरह खा लिया है या नहीं खाया है। और मैंने उसको बता दिया था कि 5 मिनट में बेटा ट्यूशन के लिए निकल जाना। और ऐसा नहीं है कि वो सामने वाली प्रीति भी है ये, तो उसका बेटा भी वहीं जाता है ना, तो वो आवाज़ लगा देती है। कभी मतलब वरुण आवाज़ लगा देता है, कभी वो अमोल जो है वो आवाज़ लगा देता है। तो ये है। और मतलब देखो होता तो है, परेशानी तो मुझे हो ही रही है अकेला बच्चा इस तरह छोड़कर जाना, क्योंकि एक बार मैं इस तरह छोड़कर अकेला मैं देख चुकी हूँ। मैं काफ़ी पिछले साल जो मेरे साथ पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि मैं कितनी परेशान जो है वो हो गई थी चीज़ों को लेकर। और अभी अभी फ़र्क इतना है कि पहले वरुण अकेला बिल्कुल घर पर रहता था, अभी जो है वो ट्यूशन पे जाने लग गया है। पहले मैंने इतना, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह भी चल रहा था पीछे, उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस होती थी, होती तो होती, नहीं भी होती थी। फिर छुट्टियां हो गई थी सर्दियों की, और सर्दियों में ही मेरा ये सारा प्रोसेस जो है पिछले साल जो है वो शुरू हुआ था। तो बस यही है, मुझे अभी तो देखो कोई समाधान नहीं है। और देखते हैं जो भी होता है।
अगर आप कुछ बता सकते तो आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी जो है कपड़ों की तह बना के सब्ज़ी मुझे बनानी नहीं थी। अभी दोपहर को 2:30 बजे के आसपास तो मैंने सब्ज़ी बनाई थी दोपहर को। और अभी बस ये है कि बेसन की रोटियां जो है वो मुझे सेकनी है, तो वही मैं सेक रही हूँ। बेसन की रोटियां, थोड़े से दिन के चावल बचे हुए हैं तो मैं एक रोटी ले लूँगी और थोड़े से चावल लूँगी। और राजमा है जो गर्म कर दिया मैंने राजमा को। और दूसरी तरफ जो है वो बेसन की रोटियां, वैसे ही 2-3 रोटियों से ना बहुत अच्छा पेट जो है वो भर जाता है और हेल्थ के लिए भी सही रहती हैं। और अभी वही वरुण को लेकर हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, हिमांक के पापा और मैं। और बस साथ साथ में जो है वो गर्मा गर्म रोटियां मैं सबको दे दूंगी। और सर्दी में क्या होता है ना, रोटियां जैसे ही सिक के वहाँ पे मतलब तुरंत के तुरंत नहीं खाई जाती ना, तो वो ठंडी हो जाती है। और ठंडी रोटियां ना अजीब सी लगती हैं, वो खाने में बिल्कुल भी उनका जो है वो टेस्ट नहीं आता है। तो जी बस अभी हो गई रोटियां सेक लूँगी और उसके बाद मैं भी खाऊंगी और बाकी के काम जो करने वाली, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। मेरे को ये था कि फटाफट से अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। और कल ना पता नहीं मुझे नींद भी बहुत जल्दी आ गई थी। कल मैं जो है 8:30 बजे जो है वो सो गई थी। दोनों बच्चे अपने पापा के पास सोए थे, मैं दूसरे रूम में अकेली सो रही थी। मुझे सुबह पता चला कि मैं अकेली हूँ। बहुत बार क्या होता है, बच्चे अपने पापा के पास सोते हैं ना तो बाद में वो मेरे पास लिटा कर चले जाते हैं। लेकिन कल तो दोनों उधर ही सो रहे थे, मुझे तो आइडिया ही नहीं था। और अभी जो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, सुबह के 6 बज गए हैं। और ये सुबह का 6 बजे का टाइम ऐसा होता है कि एक हाथ इधर रहता है, एक इधर रहता है, एक पैर इधर रहता है, एक उधर रहता है। भाग भाग के सारे काम जो है वो करने पड़ते हैं। प्रेशर इतना हो जाता है बहुत ज़्यादा। और सुबह सबसे पहले किचन में आते ही तुरंत सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, मैं करती हूँ सबसे पहले किचन में आते ही गीज़र ऑन, क्योंकि गर्म पानी जो है वो चाहिए होता है। गीज़र ऑन करती हूँ और साथ साथ में मैं लग जाती हूँ अपने सब्ज़ी वगैरह बनाने में। चाय हमने पी ली थी। चाय वगैरह पीने के बाद जो है उसके बाद मैं किचन में आई हूँ और यहाँ पर मैं खाना बनाऊंगी। मैं बनाने वाली हूँ आलू और मटर। अगर सर्दी में ना किसी ने आलू मटर नहीं खाया ना, या हरी सब्जी नहीं खाई, मेथी की नहीं खाई, तो क्या खाया, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मटर के साथ। और मैं तो सर्दियाँ जब ख़त्म होती है ना, ये होता है कि मटर ख़त्म होने वाली है, उस टाइम पे मटर को ना, पिछले साल तो मैं नहीं कर पाई थी, इसलिए पिछले साल जो है मैंने मटर को स्टोर कर 5 किलो मटर मैंने ली थी, उसको स्टोर करके मैंने जो है वो रख दिया था। और पिछले साल मैंने मंगवाई तो थी भैया से, और मैं उस टाइम बिजी होगी, मैं लेकर नहीं आ पाई। और फिर उसके बाद वो मटर जो है कोई और ले गया था, उनकी यहाँ शादी वगैरह थी, तो उन्होंने पूरा एक कट्टा जो है वो मंगवा के रखा हुआ था, पूरी एक बोरी, तो वही ले गए थे उस मटर को भी। तो फिर मैंने भी स्टोर नहीं किया, उसके बाद भी मुझे टाइम नहीं लग पाया। और यहाँ पर जो है मेरी जो है सब्ज़ी वगैरह कट गई थी और यहाँ पर तड़के की तैयारी जो है वो हो रही है। और इस कुकर में ना मुझे एक दिक्कत और आ रही है, मैं बताना भूल गई थी। इसमें ना जब सीटी बन जाती है ना, बहुत देर तक सुर 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 सीटी बनती रहती है, बहुत लंबे टाइम तक। मुझे लास्ट में ना सीटी के ऊपर हाथ लगाना मारना पड़ता है उसमें, तब जाके सीटी लगती है, अदरवाइज नहीं तो बहुत लंबे टाइम तक सुर 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 ऐसे ही जो वो चलता ही रहता है। तो अभी बस पता नहीं ये सबके साथ होता है या इस कुकर में कुछ ऐसा सिस्टम है, मुझे नहीं पता। अगर क्योंकि ना आप लोगों को भी कमेंट आए थे, आप लोग भी इस तरह का कोई कुकर यूज़ कर रहे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा इसका क्या सॉल्यूशन है। और यहाँ पर तड़का हमारा हो गया था रेडी। मैंने सोचा तड़का रेडी होगा ना, तब तक आटा वगैरह छान लूँगी और बाकी के काम जो है वो कर लूँगी। तो अभी तो तड़का जो है वो हो ही रहा था। और इसमें एक चीज़ तो है इस कुकर में जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें ना सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है और सीटियाँ अच्छे से लगती है ना, लंबी सीटी लगती है ना, तो लंबी सीटी की भाप में ना सब्जी पकती एक अलग ही तरह से पकती है। और इसमें जो तड़का पकता है ना, वो भी एक अलग तरह से ही पकता है। अच्छा, मतलब अच्छे वाला जो कहते हैं ना, ढककर हम पकाते हैं, तो वो अच्छे वाला जो है वो तड़का सही वाला रेडी होता है। और यहाँ पर जो है हो गया था हमारा तड़का रेडी, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए एकदम जो है घी जो है वो छोड़ गया था, ऑयल एकदम अलग हो गया था। और अभी जो है सब्जियाँ इसके अंदर मैं डाल दूंगी। ये मैंने डाली है मटर और छील के रखी हुई थी, और ये है आलू मैंने डाल दिए। और मटर 1 किलो लेकर आए थे, तो सारी की सारी मटर जो है वो छील कर रख दी थी। अच्छा, हिमांकी बुआ के बारे में भी कमेंट आया था कि हिमांकी बुआ दिखाई नहीं दे रही, वो चली गई हैं क्या? तो हाँ, वो चली गई हैं। वो ट्यूसडे वाले शाम को ही चली गई थी। वो आई थी सैटरडे को, और सैटरडे मॉर्निंग में आई थी शनिवार को, और वो ट्यूसडे इवनिंग में जो है वो चली गई, यानी सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे चौथे दिन शाम को जो है वो चली गई थी। और यहाँ पर हिमांक भी सोकर उठ गया था
और सीटियाँ हमारी लग गई है, तब तक मैं आटा लगाऊंगी। और पानी दे दिया है मैंने, हिमांग को पिला दिया है। और ये देखो मैंने ऐसे हाथ जो है वो लगवाना पड़ता है, अदरवाइज सुर 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 मतलब सीटी इसमें बनती ही रहती है, पता नहीं क्या चक्कर है भाई। और अभी मैं आटा लगा लूँगी। और आटे में मैंने डाली है सूखी मेथी। वैसे वाली मेथी आज थी नहीं, ख़त्म हो गई थी कल ही। और सब्जियां वगैरह मैं लेकर आई नहीं हूँ। और यहाँ पर हमारे यहाँ ना ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ऑनलाइन वाला कि मैं शाम को ऑर्डर कर दूँ कुछ चीज़, अगर मुझे ज़रूरत है तो सुबह तक जो है वो घर पर डिलीवर हो जाए। ऐसा कोई भी सिस्टम जो है यहाँ पर रोहतक में है नहीं। और देखूंगी ये रिलायंस फ्रेश वगैरह में, सॉरी रिलायंस ट्रेंड, हाँ रिलायंस फ्रेश में कॉल करके कि ऐसा कुछ हो जाए। तो कभी कभी क्या होता है ना कि लेट हो जाता है और काम भी लेट होता है ना, बाहर नहीं जा पाते सब्जियां वगैरह लेना के लिए। तो सुबह एटलीस्ट कम से कम सोकर उठी तब तक ज़रूरत की चीज़ें जो है वो आ जाएं। और कभी कभी ना दिमाग से निकल भी जाता है चीज़ें लाने के लिए। और यहाँ बच्चों का मैं कर रही हूँ दूध गर्म, उनको फ्रेशन अप दोनों हो गए हैं। और दूध गर्म जो है दोनों का कर दूंगी, एक एक लड्डू दूंगी उनको दूध गर्म। और यहाँ पर जो है हिमांग का झगड़ा हो गया उसके पापा के साथ। और दोनों के दोनों बच्चों की आज छुट्टी है, तो वो दोनों नीचे गए थे गाड़ियाँ वगैरह धोने के लिए। तो मैंने सोचा मैं साथ साथ में जो है नीचे का पोर्शन धो देती हूँ, क्योंकि आज बच्चों का लंच वगैरह तो कुछ बनाना नहीं था इसीलिए। तो मैंने सोचा साथ साथ में जो है ये जो धुल रहे हैं तो मैं पाइप वाइपर से खींच दूंगी। और उसके बाद जब ये पंखा चला देंगे, थोड़ा बहुत सूख जाएगा ना, जैसे सूख जाएगा तो उसके बाद इसमें ना सूखा पोछा जब वो घुमा दूंगी अच्छे से, एक पोछा जो है वो लगा दूंगी। और अभी जीने का मैंने छोड़ दिया, जीने में सिर्फ झाड़ू झाड़ू निकाला है। और यहाँ पर जो है अच्छे से पानी वाइपर से मैं खींच दूंगी। गाड़ी धुलने के लिए वो किया था। और यहाँ पे ना धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा जो है वो हो गई थी, क्योंकि वही बात है ना, रेत आता है बाहर से, एक तो हवा भी चल रही है, ऊपर से रेत भी आ रहा है उसके साथ। तो बहुत ज़्यादा रेत जो हो गया था। और इस पे क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, टाइल्स पे क्या होता है ना, शूज़ वगैरह पहनते हैं तो रेत में पैर जो है वो फिसलते हैं टाइल्स के ऊपर। तो डर भी वैसे भी रहता है। और कल भी मैं नीचे का नहीं कर पाई थी, परसों भी नहीं कर पाई थी, इसी वजह से नहीं कर पाई थी। मैं कहा एक बार एक दो दिन और रेत आएगा, सो आ जाएगा, उसके बाद मैं अच्छे से कर लूँगी। तो बस अभी दोनों रूम में अच्छे से सेट कर दूँगी। और उसके सेट करने के बाद फिर मुझे जो है माँ के पापा के लिए बनाना है खाना, और बच्चों के लिए भी बनाना है। और साथ साथ में मैं भी खाऊंगी, दवाई वगैरह लूँगी, क्योंकि आप लोगों ने भी बोला था कि इस 3 मंथ का कोर्स जो है वो पूरा कर लेना। तो मैंने पिछली बार भी 3 मंथ्स का, पिछली फरवरी में 3 मंथ्स का पूरा कोर्स जो मैंने वाइटामिन की दवाइयों का किया था। और इस बार भी मैंने जो है वो पूरा ही मैं करूँगी, क्योंकि मुझे जो है 2 दिन जैसे मैं एडमिट भी रही थी, आयरन कैल्शियम मेरे को चढ़ा भी था। तो बस परेशान जो इन चीज़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा हो गई। तो अभी जो है व्लॉग एंड करूँगी मैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।